क्रिसमस स्टोरी ये एक ऐसी कहानी है जो दूसरी कहानियों से बहुत फर्क है। बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी, अपनी दादी नानी से, अपने वालिद से, अपने बड़ों से कहानियां हम सुनते रहे हैं। और उन कहानियों में एक बादशाह होता था या एक राजा होता था। इस तरह की कहानियां होती थी, परियां होती थी। और जैसे जैसे हम बड़े हो गए वो कहानियां हमें बेमानी लगती। अभी हम आजकल के जमाने में अपने बच्चों को परियों की कहानियां नहीं सुनाते, क्योंकि वो चीजें बदल गई है वक्त के साथ, ख्यालात के साथ, इल्म के साथ, हालात के साथ, वाकयात के साथ, जमाने के साथ। लेकिन क्रिसमस स्टोरी ऐसी है जो कभी भी नहीं बदली। एक ही कहानी है, एक ही वाकया है, और ये कहानी ऐसी है जिसे हम कहते हैं रियल स्टोरी। आप बहुत सी फिल्में देखते हैं, उसमें कभी कभी लिखा होता है कि ये जो फिल्म है एक हकीकी कहानी है, ये एक हकीकत से इसका ताल्लुक है। ये अफसाना नहीं, ये फिक्शन नहीं, ये ज़हनी इख्तरा नहीं, ये रियल है। क्रिसमस स्टोरी है क्या? अगर किसी भी बच्चे से पूछे, मैं अगर आपसे पूछूं कि क्रिसमस आपके लिए क्या है, मुख्तलिफ ख्यालात होंगे। आजकल के जमाने में क्रिसमस एक अभी सीजनल ग्रीटिंग्स रह गया है, अच्छी खाशे रह गया है, और पार्टीज रह गया है, गिफ्ट्स रह गए हैं। लेकिन गिफ्ट्स क्यों देते हैं, क्यों, किस तरह देने चाहिए, इस पे कभी किसी ने बात नहीं। लेकिन पाकरू ने चंद दिनों से मेरे दिल में इस बोझ को डाला कि मैं इस पे बात करूं कि ये क्रिसमस असल में यौमे विलादतुल मसीह, द बर्थडे ऑफ जीसस, हम उसको मनाते हैं, यीशु मसीह। ये यीशु मसीह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे आबाओ जदाद भी उसी की सालगिरह मनाते हैं। मैं अपने दादे की सालगिरह नहीं मनाता, मैं अपने वालिद की भी सालगिरह नहीं मनाता, और अपनी भी शायद कभी कभी हर साल सालगिरह नहीं मनाता। लेकिन यीशु मसीह की सालगिरह क्यों पहली सदी से चली आ रही है? ये कौन है, क्यों पैदा हुआ, इसे क्यों पैदा खुदा ने किया? अगर आप पैदाइश में जो इसकी बिब्लिकल फाउंडेशन, जो मैं आज इसमें लिखा है ऑर्डर में, ये जो क्रिसमस स्टोरी की आज जो पहली किस्त है, ये क्रिसमस वाले दिन खत्म होगी। ये 5 जो किस्तें हैं जिसको मैं वहां तक लेके आऊंगा। इसकी फाउंडेशन मैं हमेशा एक रखूंगा, यसाया का सहीफा, उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत को। Isaiah chapter 9 and verse 6 will be the foundational verse on every Sunday. और इसमें से एक एक लाइन को जो है वो मैं इस पे बात करूंगा। पहली जो लाइन है 6 आयत की, इसलिए, और आज मैं बात करूंगा किस लिए। ये जो वर्स है रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हुई है, फॉर दिस रीजन, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, क्यों, क्या हुआ, किस लिए। यहां लिखा इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद। ये 6 आयत का पहली लाइन। इसलिए, किसके लिए? हमारे लिए। क्या लड़की नहीं, एक लड़का तवल्लुद हुआ। अदन में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं जेनेसिस चैप्टर 1 and 2।
उसको मैं थोड़ा सा इस फाउंडेशन में जरूर लाना चाहता हूं। वहां भी हम देखते हैं जमीन की मिट्टी से खुदा ने अपने हाथों से कोई बनाया, और इस आयत में लिखा है एक लड़का तवल्लद हुआ, यहाँ पैदा हुआ है, वहां बनाया गया, और इन दोनों का आपस में बहुत ताल्लुक। और ये जो लड़का तवल्लद हुआ है, इसकी सालगिरह, इसकी विलादत को हम मनाते हैं। वो जो बनाया गया उसकी कोई सालगिरह नहीं। इस लड़के ने जो पैदा हुआ है उसकी वजह से ये लड़का पैदा हुआ। इसलिए यहां इस आयत में, और मैं इस पे बात करूंगा किस लिए, क्यों, ये हमारे लिए क्यों, और लड़का ही क्यों पैदा हुआ, लड़की भी तो हो सकती थी। अगर आप पहले बाब में देखें, पैदाइश की पहले बाब में, वहां पे जेनेसिस चैप्टर 1 फर्स्ट वर्स से लेके आखिरी वर्ष तक देखें, खुदा ने सब कुछ बनाया। और जो उसकी पहली ही आयत में लिखा है, उसका दूसरा हिस्सा है, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, और आगे लिखा है और जमीन वीरान और सुनसान थी। और मैं इस पे बात कर चुका हूं कि इस आयत का क्या मतलब। खुदा कुछ भी बनाता है, गॉड इज परफेक्ट गॉड, वो नूर है और उसमें कोई तारीकी नहीं। वो जो भी बनाता है वो कमाल बना देता है, उसमें कुछ अधूरापन नहीं है। लेकिन उस आयत में लिखा है और जमीन वीरान, और क्या उसने वीरान जमीन बनाई? क्या उसने तबाहशुदा जमीन बनाई? क्या उसमें कुदरत नहीं थी कि वो उसे खूबसूरत तरीके से बनाए? और हम उसको देखते हैं एक एक दिन में 6 दिनों तक हम देखते हैं, 7 दिनों का हम जिक्र करते हैं, सुनते हैं, बनाया ही बनाया। और इस पे मैंने बात की थी, गैप थियरी या थियोलॉजिकल में है कि एक वॉर हुई, तोहू व बहु एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ऐसी तबाही जो एक बहुत बड़ी जंग के बाद हुई है, आसमानी फरिश्तों। और वो कहानी मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता, इस पे मैं काफी तफसील से आपसे बात कर चुका हूं। खुदा ने फिर उसे खूबसूरत बनाया, और एक चीज उसने कहा क्या हो जा, रोशनी हो जा, क्योंकि उस सुनसान वीरान जमीन पर अंधेरा था, वहां लिखा है, और खुदा की रूह जुम्बश करती थी उस पर। जब हमारी जिंदगियों में परेशानी है, हम अकेला महसूस करते हैं, हम फेलियर महसूस करते हैं, हम दुख में हैं, परेशानियों में हैं, खुदा का रूह आहें भर भर के शफात करता रहता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को हमें इसलिए नहीं बनाया हम बीमार रहें, हम परेशान रहें, हम स्ट्रेस रहें। He never made human for this. क्यों? उसी आयत में हमें इल्म होता है, पैदाइश पहले चैप्टर में खुदा ने एक फिर मंसूबा बनाया, एक एक चीज उसने बना दी। चौथे दिन हम देखते हैं नैयर अकबर, नैयर असगर, सूरज और चांद, चौथे दिन। तो पहले 3 दिन कैसे हो, सवाल आ सकता है, जब सूरज निकला ही नहीं। ये वो ग्लोरी के दिन है जो आपको मुकाशफा 22 बाब में पढ़ेंगे, जब हम कलीसिया, लिखा है कि नए यरूशलेम में सूरज और चांद की रोशनी की कोई हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के बर्रे ने उसके बर्रे ने जो चराग है उससे वो शहर रोशन। पहले 3 दिन खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, ये नूर के दिन है। चौथे दिन सूरज और चांद बनाया गया, सितारे बनाए, खुदा ने एक एक चीज परफेक्ट बनाई और एक मंसूबा बनाया। उसने कहा आओ हम तो आसमान के, और खुदा तो कहीं समा नहीं सकता, आसमान की बादशाही एक लोकेशन है जहां खुदा का तख्त है। यसाया 6 बाब पढ़ के देखिए, मुकाशफा 21 बाब और मुकाशफा 4 बाब पढ़ के देखिए। You will come to know that kingdom of heaven is a location. Kingdom of God is law of God. खुदा का जो कलाम है, उसके कवानीन है, उसकी बादशाही
का जो कवानीन है, जब हम उसमें रहते हैं तो हम खुदा की बादशाही के लोग हैं। और यीशु मसीह ने पूरी जितनी जमीनी जिंदगी है खुदा की बादशाही की बात की मंसूबा क्या बनाया। उसने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी मानद, अपनी सूरत पर और अपनी छवि पर बनाए। किस लिए और वो क्या करे? वो फले, वो बढ़े और इस जमीन को जिसे मैंने इतना खूबसूरत बना दिया है, एक एक चीज इसमें मुहैया कर दी है, इस जमीन को वो जलाल से मामूल करे और समुंदर की मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, जानवरों पर एक एक चीज का इख्तियार रखे। That was the purpose. खुदा ने इसलिए वो चाहता था कि इंसान को इस जमीन पर रखे। उसने जमीन पर इंसान को बनाया। इसलिए जो फरिश्ते हैं वो जमीन पे इलीगल है, रह नहीं सकते। क्यों? They don't have a body from mud. खुदा का मकसद ही नहीं था। बेशक ये जो आपको मैंने अक्सर इस पे बताया कि 3 जो शेरिफ्स थे, मुकर्रब फरिश्ते थे, उसमें मैंने अक्सर बात की इब्लीस पे। अभी जो इब्लीस है उस वक्त लूसीफर था, फिर माइकल पे और जबराइल पे। ये बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज थी, जिसमें सबसे जो खास मिनिस्ट्रीज थी वो लूसीफर के साथ थी। लूसीफर का मतलब है लाइट बेयरर। उसके पास म्यूजिक की, कल्चर की और आर्ट्स की, ये सबसे बड़ी जो है मिनिस्ट्रीज उसके पास थी। और जबराइल कम्युनिकेशन मिनिस्टर, मैकाइल आर्मीज चीफ ऑफ द आर्मीज जिसे हम कहते हैं, ये ओरिजिनल था। और खुदा ने, अगर आप उसको देखें, मैंने इस पे बात की थी, लेकिन खुदा ने इंसान को जमीन की मट्टी से बनाया, उसे ये जमीन दी। उसने कहा कि तू यहां रहेगा और इख्तियार रखेगा। अगर जो आपने दूसरी तिलावत सुनी, इब्रानियों को यही वो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं पौलुस रसूल। वो कहते हैं कि फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया और उसको इज्जत और जलाल के ताज बख्शे और उसको इख्तियार बख्शा। ये है इंसान जो खुदा ने बनाया। और अगर आप पहला दूसरा बाब भी पढ़ के देखें, जिसमें खुदा ने आदम को बनाया है जमीन की मट्टी से, वो एक पुतला था। जैसे ही उसने उसमें अपना दम फूका, वो जीती जान हो। जहां से जो इंसान है वो ट्रिनिटी है। वी हैव स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ये जो स्पिरिट है खुदा की कलाम, खुदा का जो ताल्लुक है, और जो सोल है हम में, इसमें 4 हिस्से हैं जिसे रूहानी दिल कहते हैं। हमारे ख्यालात, हमारे इरादे, हमारे एहसासात और हमारी आजाद मर्जी। सो स्पिरिट जो है वो कम्युनिकेट करती है सोल के साथ। हमारे ख्यालात पाक रहते हैं। आदम जो था वो खुदा के कलाम की तकबीयत थी, उसके ख्यालात पाक थे, उसके इरादे खुदा की हुक्म मानने में थे। खुदा ने कहा तू इसकी निगहबानी कर, तू इसकी बागबानी कर, और उसे बेहतरीन जगह पे रखा और वो उसके साथ रिफाकत रखता था। उसके एहसासात में खुदावंद की हुजूरी थी और उसकी जो आजाद मर्जी थी वो खुदा की मर्जी के ताबे थी। So he was a perfect man and he lived in a body. So इंसान एक रूह है जिसके जान होती है और वो जिस्म में रहता है। अब खुदा का ये मकसद था कि ये जो आदम है, इस जमीन का ये बादशाह, ये मुझसे लेगा इख्तियार, और इस जमीन पे जो आसमान में कुव्वत है, इस जमीन पे भी ये उसी के मुताबिक जो है वो खुदा के जलाल को कायम करेगा। पहले 2 बाबों में आप देखें, खुदा की रफाकत है, खुदा की हुजूरी है, आदम उसके हुक्मों में है। आदम ने जानवरों के नाम रखे, एक एक चीज पर उसका इख्तियार है। अ परफेक्ट पर्पस एंड परफेक्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। परफेक्शन हमें मिलती है दोनों पहले चैप्टर्स।
आज की जो पहली तिलावत आपने सुनी, कहां से शुरू की? और वहां लिखा है, और खुदा ने कहा, ऐ आदम तू कहां? हमें पहले 2 चैप्टर्स में एक दफा भी एक आयत नहीं मिलती जब खुदा ने आके पुकारा हो, आदम कहां है तू, आ बैठे हम रफाकत रखें। वहां सिर्फ ये लिखा है कि ठंडे वक्त पर खुदा आदम के साथ रफाकत रखा करता था। इसका मतलब कि आदम वहां मौजूद होता था, वो छुपा हुआ नहीं था, उसे खुदा को बुलाना नहीं पड़ता था, वो खुदा की रफाकत में था, खुदा के कलाम के अंदर था। और वो मोहब्बत और वो रफाकत इतनी गहरी थी कि उसमें कुछ भी फाइल नहीं था। और खुदा ने इसीलिए कहा था कि हम अपनी मानद, अपनी छवि की मानद बनाए। अगर मैं विजुलाइज कर रहा था उस वक्त का एडम, वी कुड सी, कोई डिफरेंस नहीं था, सिर्फ जिस्म उसका फर्क था, लेकिन खुदा जैसी सारी खूबियां थी। एक भी वाकया नहीं है कि उसने शेर को मार दिया हो, हाथी को मार दिया हो, जानवरों पर जुल्म करता हो, या वो खुदा की अहकाम को ना मानता हो। वो अपना काम मुकम्मल खूबसूरती से कर रहा। देयर इज नथिंग एट ऑल इन फर्स्ट एंड 2 चैप्टर। और यशायाह इसलिए कहता है, इसलिए लड़का तवल्लद हुआ क्योंकि चैप्टर 3 में चीजें बदल, और वहां से बुनियाद बनी क्रिसमस। परफेक्शन हम देखते हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है। यहां हम तीसरे बाब में देखते हैं, हमने पैदाइश में देखा खुदा ने एक एक चीज बनाई, जमीन बनाया, पानी बनाए, नेम इट, एवरीथिंग ही क्रिएट। तीसरे बाब में हमें एक और चौथा शख्स, आदम, खुदा है, आदम है, फिर हवा उसकी पसली से बनाई, क्योंकि आदम का अकेला रहना खुदा को अच्छा नहीं लगा। और खुदा का जो ओरिजिनल प्लान था, फलो बढ़ो, इस जमीन को मामूर और महकूम करो, जरूरत थी कि उसके साथ एक ऐसा साथी हो जो मिलके उनकी प्रोडक्शन हो और वो तादाद में बढ़ते चले जाए। खुदा ने उनके अंदर प्रोडक्शन क्वालिटी रखी। हर दिन एक नया आदम ने ही बनाया, उसे एक्टिवेट किया, उसमें सॉफ्टवेयर ऐसा उसने डाला जो प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और इस तरह करे। और मकसद ये था कि इस जमीन को मामूर और महकूम करे। अगर हम पहले 2 बाबों में रहे तो अगर उस वक्त औलाद पैदा होती तो ये जमीन पे ना कोई जुर्म होता, ना कत्लो गारत होती, ना जंग होती, ना गुनाह होता, कुछ ना होता। और ये जो अदन है, ये खुदा के जलाल में और एक अजीब खूबसूरत दुनिया होती। लेकिन तीसरे बाब में तीसरा उनमें आया, इब्लीस। पैदाइश में हम नहीं देखते कि खुदा ने उसे बना, वो कहां से आया? बिकॉज he was already created। इस जमीन के बनने से पहले, अगर आप इसे जानना चाहते हैं, जोब की, अय्यूब की किताब में पढ़ें। अब मैं सारे हवाले आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उस पर थोड़ी सी आपको बताया हुआ है, मुझे याद है। जोब को, जोब की किताब में इसका है। अब पहले लूसीफर है, उसके जो है वो सब कुछ वो कर रहा है, उसने ना फरमाबरदारी की, वो डिसगॉन हुआ। लेकिन खुदा का जो मंसूबा था, खुदा ने उसकी जगह आदम को बनाया। लूसीफर क्या करता था? तमजीद करता था। खुदा ने आदम को बनाया कि वो मेरी तमजीद करे, शुक्रगुजारी करे और मुझसे हिकमत मांगे, स्पिरिट जो है उसके साथ उसका ताल्लुक हो और वो मेरे हुक्मों पर चले। इब्लीस ने अब ये क्या किया कि उसने कहा कि मैं इसको फेल करूंगा, बिकॉज गॉड टोटली डिपेंडेड ऑन दिस, कि वो फले, वो बड़े, इस जमीन को मामूर और महकूम करे। और खुदा ने उसे सिर्फ एक हुक्म दिया था कि तुम नेको बद की पहचान के दरख्त के फल में से ना खाना, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए। जिस दिन तू खाएगा तू मर जाएगा। इब्लीस ये जानता था कि उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं इसको फेल करने के लिए। उसने कहा कि मैं सिर्फ वो करवा दूंगा, ये मर खुद जाएगा।
उसने सिर्फ आके हवा को ये कहा कि जो आप उस गुफ्तगू को जानते, उसने बात वहीं से शुरू की, क्या कि ये सच है बुआ जी, ये भला सच है कि खुदा ने इस तरह किया कि तुसी किसी दरख्त का फल नहीं खा सकते। हवा ने अपने तरीके से बड़ा अच्छा उसने डिफेंड किया, शायद एडवोकेट बनी हुई खुदा की। उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, सब दरख्तों का फल हम खा सकते हैं, लेकिन वो जो दरख्त है ना बीच में लगा, उसका फल नहीं हम खा सकते। इसलिए कि बल्कि हवा ने थोड़ा सा बढ़ा भी दिया, वकील थोड़ी सी कहानी में ऐड भी कर देते। उसने कहा कि खुदा ने कहा कि ना इसे खाना ना इसे छूना। खुदा ने ये नहीं कहा था कि छूना, खुदा ने कहा था खाना नहीं। और वहां से चीजें बदली। उसने कहा तुम मरोगे नहीं, खुदा ने कहा था तुम मर जाओगे, शैतान ने कहा तुम मरोगे नहीं। और उसने उसे अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो पूरी इन्वॉल्व हो गई। आजमाइश हमारी जिंदगी में जब आती है, एक छोटा सा ख्याल आएगा। मैं हर रोज इतने बजे दुआ करता हूं, करती हूं, चले आज मैं थका हुआ हूं, 6:30 बजे कर लो, 3:30 बजे कर लो। हर संडे जाते ही हैं, अगर एक संडे ना भी हुआ तो क्या है, देखिए मेहमान आ गए, आज थोड़ा सा मैच लगा। फिर दूसरे संडे चले, अभी तैयार होने में है, कोई कितने बजे पादरी साहब कितने बजे आते, चलो 3:30 बजे। अब ये जो है शैतान के लिए हवा ने दरवाजा खोला है, और वो दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता इतना खुला कि उसने उसे वो फल को दिखाया जिसको वो हर रोज शायद नहीं देखते थे। फिर उसके दिल में आया कि मैं इसका एक्सपीरियंस करूं। उसने हाथ बढ़ाया, उस फल को तोड़ लिया। कुछ नहीं होगा, तोड़ा ही है ना, क्या हो गया इसको, चले मैं खा के देखूं। साइंटिफिक में हो जाता है, प्रैक्टिकल करते हैं। और फिर खाया उसने, उसकी आंखें आदम से पहले खुल गई। आदम को तो बाद में बेचारे खिलाया, फिर उसकी आंखें खुली, जो बाइबल में लिखता है। लेकिन इनके पीछे भी कुछ ट्रेडिशनल चीजें जो मैंने जेनेसिस पे सीरीज करते हुए बताई थी, आई विल नॉट टच दैट। हवा की आंखें पहले खुल गई और उसने फिर आदम को खिलाया। ये ग्रेजुअल हुआ और गुनाह हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं, जो आपने पहली तिलावत सुनी, खुदा को पुकारना पड़ा जिसे कभी पहले वो नहीं पुकारता। आदम पहले कभी नहीं डरा था खुदा से, आज वो डरा बैठा है। गिल्ट उसमें आया, चीजें टोटली बदल गई। ये यसाया कहता है, इसलिए तो मैं ये बता रहा हूं कि किस लिए इस लड़के को, हमारे लिए क्यों, क्योंकि हम आदम हैं, हम इस खाकी जिस्म में रहते हैं। खुदा की आज भी वही मंसूबा हमारे लिए भी ये है कि हम फले, हम बढ़े, हम इस जमीन को मामूर और महकूम करें। इट वॉज नॉट ओनली फॉर एडम, इट वॉज फॉर हिज इंटायर। जब हम आदम की बात करते हैं, हम सब उसकी औलाद हैं। जब वो सारी चीजें गड़बड़ हुई तो फिर क्रिसमस की बुनियाद खुदा को रखना पड़ी। फिर खुदा ने शैतान से शुरू किया, क्योंकि शैतान ने जुर्रत की कि वो हवा के पास जाए। हवा के पास क्यों? क्योंकि वो आदम की कमजोरी। और हमारी जिंदगी में जब कोई भी कमजोरी होती है, उसमें लोग फायदा उठाते हैं। आजकल तो सियासत में है, वीडियोस की कहानियां सुनते हैं, बहुत सी रिकॉर्डिंग्स की कहानियां सुनते हैं, ब्लैकमेल करके लोग किसी को, हर कोई इज्जत चाहता है, हर कोई जो है अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, लेकिन डबल जिंदगी गुजारना चाहता है। उल्पट पे पादरी साहब और बाद में जो मर्जी। क्यों ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द करप्शन ऑफ नेचर। गुनाह, पौलुस कहता है,
वो नेकी जो मैं करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ हर रोज सुबह सुबह 6 बजे उठ के अलार्म लगाता हूँ, मैं दुआ करूंगा, मैं आज रोजे रखूंगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। अलार्म भी बज जाता है फिर भी आंख नहीं खुलती, मैं पूरी कोशिश करता हूँ फिर भी खाने की मेज पे एक अच्छी डिश पड़ी है, चले कोई नहीं, ट्यूसडे रोजा रखा। पौलुस कहता है कोशिश करता हूँ नेकी करने की, होती नहीं, और होती करना नहीं चाहता। वो मुझे कहता है, उसकी वजह बताता है क्योंकि गुनाह मुझ में बसा। ये वो गुनाह है जो इब्लीस ने हवा से करवाया, एडम ने उसके साथ यूनिटी की, और खुदा ने इब्लीस से ही शुरू किया। उसने कहा क्योंकि तूने ये ऐसा किया। आदम को कहा क्यों? उसने कहा ये औरत। पहले खुदा को कहता था परा हो जाए, मेरी हड्डी में हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। खुदा का शुक्रिया भी नहीं अदा किया उसने। पढ़ के देखे, he was so taken away with the beauty of Eve, एकदम कहने लगा ये मेरी है, ये मेरी हड्डी में से हड्डी और गोश्त में से गोश्त है। खुद कहा उसने, उसे माँ बाप का तजर्बा ही नहीं है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा। प्रोफेटिकली एडम ने कहा। कभी कभी लोग कहते हैं खुदा ने नहीं कहा, आदम ने कहा, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और बीवी से मिला रहेगा, और उसने डिसाइड किया वो एक तन होंगे। फिर खुदा ने कहा कि अब तूने कहा है, मैं इस पर मोहर लगाता हूं। उसने कहा कि जो इनको तोड़े, खुदा ने ये कहा था कि जिसे खुदा ने छोड़ा उसे इंसान जुदा न करे। इसलिए क्रिश्चियनिटी में डिवोर्स इज टोटली लीगल। उसके बहुत से तरीके हैं जब हम खुदा के अगर नहीं बनते। खुदा ने इब्लीस से शुरू किया, चूंकि तूने ये किया, अब इसी औरत को जिसको तूने इस्तेमाल किया है, इसी की नस्ल में से एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। द फर्स्ट फाउंडेशनल स्टोन ऑफ क्रिसमस was laid in Garden of Eden। जरूरी था कि खुदा वो कुछ जो पहले था, जिसके लिए इसलिए उसे करना पड़ा कि वो पहले वो सारी तबाही नहीं थी, पहले गुनाह नहीं था, पहले खुदा और इंसान इकट्ठे थे। इसलिए खुदा ने फिर कहा कि इसी औरत की नस्ल से मैंने तूने इन्हें फेल किया है, इनके रुतबे से ने गिराया है। इस अदन में रहते थे, इख्तियार दिया था, मैंने इज्जत और जलाल का ताज उनके दिया था, एक एक चीज पर इख्तियार दिया था, तूने छनवाया है, और अब मैं इसी औरत के नस्ल से आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और जैसे यसाया में ये लिखा मैंने पढ़ा, इसलिए हमारे लिए, आदम के लिए, हमारे लिए, क्योंकि गॉड इज इंटरेस्टेड इन अस। अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे, फरिश्ते भी कहते हैं तुम्हारे लिए एक मुनज्जी आज दाऊद के शहर में पैदा हुआ है, मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है, तुम मेरे हो। Our God is interested in personal relationship। अगर आप समझते हैं मेरा बाप पादरी था, वो अच्छे काम करते था और कोई बात नहीं, मैं उसके वसीले से बच जाऊंगा, we make ourselves cool, totally not। एक के लिए। मुझे किसी ने सवाल किया, वो कहने लगे कि फर्ज किया जी मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, वो खुदा में नहीं चलती, तो यीशु मसीह आ जाए और खुदा जो है वो रैप्चर में अगर वो रह जाए तो मैं चला जाऊं, तो कितनी अजीब बात है। तो अगर मैं इनकार नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो चाहता हूं, तो मैंने कहा आप ना इनकार करें, यू विल एंजॉय द हेल्थ थ्रू आउट। अपनी जिंदगी जमीन पर ऐसे बना लो, उसके साथ मिल जाओ, ऐसे काम ही ना करो जिससे तुम्हें रैप्चर की तकलीफ उठानी पड़े। सो गॉड इज इंटरेस्टेड। खुदा गैर जानबदार खुदा है, वो चाहता है हम में से एक एक बात रहे जो पैदाइश में चैप्टर 1 और 2 की जो कहानी है, उस सीन में खुदा चाहता है ये रहे।
इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। पहला आदम मट्टी से बनाया गया, उसमें दम फूंका, और जब वो जिस्म एक्टिवेट हुआ, आप उस कहानी को जानते हैं, आदम उसमें से निकला, फिर उसकी नस्ल बढ़ने लगी, और ये फिर लड़का एक मकसद के लिए तवल्लद हुआ, और वो क्रिसमस की स्टोरी की आज पहली किस्त में मैं यहीं तक रहूंगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, गौर करें कि हम पैदाइश में लिखे हुए पहले दूसरे चैप्टर में अपने आप को कहां देखते? क्या हम सिर्फ मट्टी से बना हुआ बुत है, या हम में जीती जान हो चुके? जीती जान उस वक्त हुई जब उसने अपना दम फूंका। अगर हमें रातों को नींद नहीं आती, अगर हम परेशानी में पड़े रहते हैं, अगर हम नफरतों में पड़े रहते हैं, तो फिर हम मट्टी का बुत है, उसमें अभी तक रूह नहीं फूंकी गई। आइए गौर करें, क्या खुदा से मिलने के लिए हमें बड़ी कोशिश करनी पड़ती है? क्या हर रोज एक आवाज आती है, जॉनसन तू कहां है, आसम तू कहां है, नवाज तू कहां है, सुशील तू कहां है, अनीसा तू कहां है? अपना नाम उस पे रखें। क्या उसे बुलाना पड़ता है और हमें ये कहना पड़ता है कि मैंने तेरी आवाज बाग में सुनी और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हो गया हूं? मैं ऐसे काम करता हूं कि मैं अपनी ही नजर में नंगा हो गया। मैं अपनी बुराइयों को सोचता हूं तो मेरा सोचने को दिल नहीं करता। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस शफकत मोहब्बत के लिए कि तू हर साल हमारी जिंदगी में क्रिसमस की स्टोरी को याद दिलाता रहता है, क्योंकि तू चाहता है कि हम फलें, हम बढ़ें, हम इस जमीन को मामूर और महकूम करें। तू चाहता है हर एक चीज पर हम इख्तियार रखें। तेरा शुक्र करते हैं तू हमें क्रिसमस के सीजन में, क्रिसमस की यौम विलादतुल मसीह की यादगारी के दिनों में फिर ले आया है, ताकि हम अब भी इस लड़के के तवल्लद होने के मकसद को जाने। प्यारे पाक रूह हमारी मदद कर, एक एक के लिए मैं बरकत चाहता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम है।